अरे गजब तमाशा चल रहा है। एक पल में वो ब्रह्म राक्षस हीरो से जीरो बन गया, एक मुक्के में उड़ गया। अरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आसमान खा गया या जमीन निगल गई। तू कहाँ भाग रही थी? नहीं नहीं, मैं कहाँ भागूंगी? अपने हीरो को छोड़ के मैं कहाँ भागूंगी? तुझे क्या लगा मैं उड़ गया? हाँ उड़ गया। नहीं, आप कैसे उड़ सकते हो? आप यहाँ हो तो कैसे गायब हो सकते हो? अरे राक्षस बाबू, आप तो हीरो हो, हीरो। और वो नरसिम्हा, वो विलेन है, विलेन। मैं गांव वालों के कोई काम नहीं आया, अब तू भी मेरे काम की नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे सकती हूँ। वो राक्षस बाबू, राक्षस बाबू। बोल, क्या बोलना है? राक्षस बाबू, सब जानते हैं कि नरसिम्हा कौन है। वो ऋषभ ही नरसिम्हा है। वो बुरा है, हाँ प्यारा है। आप तो सबको बचाना चाहते हो ना, तो एक काम करो, इस आग को थोड़ी और हवा दे दो। आप यूं बन जाओ और खुद अपने मुंह से बोल दो, हाँ, राक्षस बाबू, गांव वालों के लिए और इस गांव के लिए आप अपने परिवार के खिलाफ जा सकते हो। कमो, अब पता नहीं ये राक्षस मानेगा। हे पहाड़ी वाले बाबा, इस पहाड़ के राक्षस को थोड़ा बुद्धि दे दो। आज तो ये हमें मार ही डालेगा, आज हमें ये नहीं छोड़ेगा, आज हमें नहीं छोड़ेगा। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। मुझे शक्ति चाहिए, शक्ति। मार डालो बाबू, सबको मार डालो। बाबू, आप गांव वालों की मदद लेकर ऋषभ रैना दोनों को मार सकते हो। फिर सोचो बाबू, ब्रह्म राक्षस के नाम का मंदिर बनेगा, सब आपकी पूजा करेंगे, सब आप पर फूल चढ़ाएंगे। अब हम जाएंगे ना बाबू, गांव वालों के पास जाएंगे ना? जाऊंगा। तो बाबू मैं चलूं? मैं आपके क्रियाक्रम का इंतजाम करती हूँ ना। मेरा मतलब क्रियाकलाप का। निकल ले कपो, निकल ले। आंखों देखी गलत कैसे हो सकती है बुआ जी? गांव वालों ने सब अपनी आंखों से देखा है। हमारे पहुंचने से पहले ही भाभी वहां मर चुकी थी। बहुत बुरी तरह से मारा गया उन्हें। इसका मतलब ये हुआ कि नैना को किसी और ने मारा है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसी दादी, वहां जो भी कुछ हुआ, एक बात साफ है, ऋषभ भैया बुरे नहीं हैं। और ये बात नैना भाभी की, ऋषभ भैया और नैना भाभी बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं भी तो भैया की दोस्त जैसी थी ना, इसका मतलब वो मुझे भी मार देंगे। मारो तो नहीं ना? नहीं। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते? वो ऋषभ भैया नहीं थे और ऋषभ भैया किसी को नहीं मार सकते। और ऋषभ भैया ने नैना भाभी को नहीं मारा, और ये बात गांव वाले पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऋषभ कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी भाभी को क्यों मारा। क्योंकि भाभी जी देवर का राज जान गई थी। देवर ने भाभी जी पर इल्जाम लगाया था कि वो ब्रह्म राक्षस के साथ मिली हुई है। बेचारा ब्रह्म राक्षस ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसके नाम पर सारा खून खराबा उस नरसिम्हा ने किया था। और ये राज की बात भाभी जान गई थी, बस इसीलिए वो देवर ने भाभी की जान ले ली। लेकिन वो अपनी जान, मेरा मतलब रैना की जान नहीं लेगा। हाँ, वो हम सब की जान ले सकता है। दाखन ने बिल्कुल सही कहा, हम सब की जान खतरे में है। अगर हमने उसका और उसकी बीवी का साथ नहीं दिया
तो वो हम सबको मार डालेगा और फिर हमारे इस पूरे गांव पर राज करेगा। रेना आंखें बंद मत करो, रेना आंखें खोलो, रेना, हे भगवान, हे माँ अम्बे, कोई है? रेना, हाँ, रेना आंखें खोलो, रेना, कोई है? हमारी माँ, युग देखो इसे सांप ने काट लिया। रेना कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ। कुछ अरे साहब छोड़ो उसे, मरने दो। क्या करना मैं इसे का? पागल हो गया राखन। नरसिम्हा को बुलाने के लिए हमें रहना चाहिए। उसका जहर तो निकालना होगा, नहीं तो मर जाएगी ये। रेना, रेना आंखें खोलो, रेना, 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 रेना। मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जब समझ में नहीं आता तो समझना चाहिए कि समझाने वाला आ गया, कोई अवतारी आ गया, और उसके लिए इस बार उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि अब संसार के सारे पापों का विनाश तुम ही करोगे, शैतान का सर्वनाश करोगे। उसने कहा है कि जब भी कोई शैतान आएगा तो भगवान भी आएगा। आ गया, नरसिम्हा आ गया। अब जो रूप तुम्हें मिला है और जो लक्ष्य मिला है उसे पूरा करो। इस संसार को भय से अभय करो, डर से निडर करो और पाप से मुक्त करो। मैं नहीं कर सकता। मैं इस संसार को भय मुक्त, पाप मुक्त नहीं कर सकता। मैं खुद अपने रिश्तों से, परिवार से बंधा हूं। अगर मैं नरसिम्हा बना तो मैं उन सबको मार दूंगा। मैं नहीं कर सकता। अब नरसिम्हा बनना या ना बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब तुम नरसिम्हा बन चुके हो। बस मेरे परिवार को बचा ले। अरे ये ब्रह्म राक्षस नरसिम्हा को देख के पीछे क्यों जा रहा है? शैतान जीत रहा है और नरसिम्हा पराजित हो रहा है। मेरी नजरों को तुम्हारे सिवाय तो कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है। आज तो पूरी दुनिया ही पीछे रह जाएगी। आज ऋषभ की दुनिया का आखिरी दिन है। आखिरी दिन और आखिरी रात। सुना है इसमें जब जब बुराई आई है ना, तब तब अच्छाई भी आई है। अगर भगवान है तो उनके होने का प्रमाण दीजिए। ऋषभ!